हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप सभी सही हो। तो आपने जैसे ही थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि जो मेरा अभी एक एक नहीं मतलब 10 चालान कटे हैं जो ओवर स्पीडिंग का है। वो इसी रोड पे आगे एक कैमरा लग रखा है, उस पर कटा है। तो मेरा जो मोटिव ये था इस वीडियो को बनाने के लिए कि जो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि 2 महीने पहले मेरा चालान कटा, और पहला चालान जो कटा 17 अप्रैल को, उसका अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है मुझे। ना ही मुझे मैसेज आया है, और जबकि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आरसी पर रजिस्टर्ड है और मोबाइल नंबर पे कोई मैसेज नहीं आया है। दूसरा ये है कि कोई भी किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन लाइक बाय पोस्ट मेरे घर पे भी नहीं आया है नोटिस। एज़ पर दिल्ली गवर्नमेंट उन्होंने ये कहा था 3 दिन के अंदर आपके पास एसएमएस आएगा एंड विद इन 15 डेज आपके पास बाय बाय डाक या बाय पोस्ट आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया है। अगर ये आ जाता तो आपका जो ये आ जाता तो मेरा शायद ये होता कि जब मैं फ़र्स्ट चलान आया उसके बाद मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता, या मैं अपना बिहेवियर कंट्रोल करके चेंज कर लेता स्पीड का। अच्छा, अब रीज़न क्या था स्पीड का। जैसा कि आप ये रोड देख रहे हैं, इस पर जो ईज़िली जो बाइक चलती है वो 60-70 की स्पीड पे चलती है, और मेरा जो चालान आया है वो ज़्यादा का नहीं आया है, लगभग एक कोई 62 का, कोई 63 का, कोई 70 का ऐसे आया है। अब मेरा मोटिव ये था इस वीडियो बनाने का कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी स्पीड लिमिट नहीं लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ। यहाँ से रोड शुरू होता है, जो ये रेड लाइट है, इस रेड लाइट से ये रोड शुरू होता है। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, कहीं भी स्पीड लिमिट नहीं है। और ये जो रोड है उसकी 70 की स्पीड है लिमिट, जो ये रोड आ रहा है। अब इस रोड पे आपको मैं दिखाता हूँ, धीरे धीरे चलूँगा, मैं तेज़ नहीं चलाऊँगा, धीरे धीरे चलाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। देखिए, कहीं भी स्पीड लिमिट नहीं लिखी होगी। और जिस कैमरे ने मेरा चालान किया है, सारे के सारे जो चालान है मेरे एक ही कैमरे के हैं, जो भी आगे आएगा, क्योंकि मेरा जो ऑफिस का रूट है वो यही है। हम नॉर्मली देखेंगे, अब लोग आराम से चला रहे हैं 60-70 की स्पीड में, नॉर्मल चल रही है इस रोड पे बाइकें, क्योंकि कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है। अगर कहीं लिमिट लिखी रहती है तो बंदा कंट्रोल में करता है अपनी लिमिट को कि हाँ भाई 50 की लिखी है तो 50 के नीचे आता है, 60 की लिखी है 60 के नीचे आता है। यहाँ पे कहीं भी लिमिट नहीं लिख रखी है। आप देखेंगे, मैं पूरा अब कैमरे तक लेके जाता हूँ, जहाँ कैमरा लगा है, जिस कैमरे ने मेरा चालान किया, तो मैं उस कैमरे तक लेके जाता हूँ। आप देखेंगे पूरे रोड में मैंने जिस दिन मेरा चालान मुझे पता चला, कैजुअली चेक किया मैंने, तो उस दिन के बाद मैंने दोबारा चेक किया था इस रोड पर लिमिट लिखी या नहीं लिखी कहीं भी। क्योंकि लिमिट लिखी रहती है तो ऑटोमेटिक मैं कंट्रोल में चला जाता हूँ और स्पीड को अंडर लिमिट कर देता हूँ। देखिए, कहीं भी स्पीड लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा आप चेक कर लीजिए। आपके सामने ही मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ आज इस वीडियो में शूट करने के लिए। कहीं भी स्पीड लिमिट नहीं है। देखो, यहाँ पे इतने लोग तेज चला रहे हैं क्योंकि स्पीड लिमिट लिखी नहीं है। और ये है वो यही कैमरा जिसने मेरा चालान किया है। यही है वो कैमरा जिसने मुझे 20,000 का चालान दिया है गाइस। 10 स्पीड लिमिट के चलान है, ओवर स्पीड के चलान है इसकी। अब यहाँ पे 50 का स्पीड लिमिट कर रखा है इन लोगों ने। मुझे कैसे पता चला 50 का स्पीड लिमिट है? जो मेरे पास फ़ोटो आई है उस पर लिखा है, बट रोड पे तो कहीं नहीं लिखा। मैं कैसे मानूँ इस पर 50 का है, 80 का है, 90 का है, 100 का है? कुछ पता ही नहीं है हमें। कहीं वो रोड पे साइन ही नहीं है। लोग चला रहे हैं, चालान कट रहे हैं। एक नहीं 10 चालान कटे। आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा वीडियो में ही, आप देख सकते हो। 10 चालान सेम लोकेशन के हैं, रोज़ अपार्टमेंट के सामने, द्वारका सेक्टर 18। तो मेरा पॉइंट यही था कि यार पहला नोटिफिकेशन एक तो आया नहीं। अगर पहला नोटिफिकेशन आता तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लो, मतलब कि अपनी 50 से अंडर लिमिट कर लेता। दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं है स्पीड का, वो होना चाहिए था। हम कैसे पता चले कि यहाँ की स्पीड लिमिट कितनी है? तो ये 2 पॉइंट था। अब चालान आ चुका है तो मुझे तो भरना ही पड़ेगा। अब मैं कैसे देखता हूँ इसको, या तो इवनिंग कोर्ट से या तो लोक अदालत से भरूँगा, क्योंकि भाई 20,000 तो नहीं है मेरे पास भरने के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो अगर आपको कोई अदर वे पता हो इस चालान को कम पैसे में क्लियर करने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूँ। क्योंकि 20,000 अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मैं कंप्लीट अमाउंट तो भर नहीं सकता हूँ। सिस्टम की गलती है इसमें, प्रॉपर मेरी गलती है कि हाँ स्पीड लिमिट से ओवर स्पीड हुई है, बट स्पीड लिमिट लिखी नहीं थी, जिसकी वजह से ये ओवर स्पीड हुई है। लिखी रहती तो नहीं होती, क्योंकि पूरे दिल्ली में मैं बाइक चलाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कहीं और से चलाना आया है मेरा।
और प्रॉपर हेलमेट के साथ। आज तक मेरा 6 साल से कोई चालान नहीं आया। ये चालान आया है जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती लगती है मुझे, है भी। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए सिस्टम के जो कि होने चाहिए थे। तो अगर आपको भी कभी ऐसे कहीं कैमरा दिखे तो आप प्लीज़ 50 से नीचे आ जाना, क्योंकि पता नहीं है कि ये वहाँ पे लिमिट क्या हो क्या नहीं, लिखा भी है या नहीं लिखा। और बाइकों का भी चालान हो रहा है अब, तो थोड़ा बाइक राइडर्स अवेयर हो जाना इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि मैंने इस चालान को कैसे क्लियर कराया। मैंने इवनिंग कोड का ले रखा है अपॉइंटमेंट फ़िलहाल, तो मैंने 5 चालान का, क्योंकि इवनिंग कोड में 5 चालान से ज़्यादा क्लियर नहीं होते एक बार में। बाकी मैं वीडियो में अपडेट करूँगा कि मेरा जो इवनिंग कोड से कितने रुपए में चालान सेटल हुआ है। 5 चालान मतलब 10,000 का चालान कितने में सेटल हुआ है, क्या होता है वहाँ पे, सारा कुछ अपडेट करूँगा। जैसे ही मेरा लगभग जुलाई में 14 तारीख को है अपॉइंटमेंट द्वारका कोर्ट का, आई विल अपडेट यू। जैसा भी होता है वहाँ पे कितने में सेटल होगा, सब कुछ क्या प्रोसेस रहेगा ये भी बताऊँगा इवनिंग कोर्ट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो कुछ भी पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। चालान बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं अब। ठीक है गाइस, बाय बाय।